आए दिन हम लोग सुनते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे कहीं पर भी एवरीवेयर वी कैन सी कि पुरुष जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्राइम करते हुए पाए गए हैं। आए दिन बहुत सी ऐसी अनहोनी अनहोनी घटनाएं हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। कभी वजह जानने की कोशिश की है? एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते कभी किसी ने पढ़े मतलब ऐसे जानने की कोशिश की है कि क्यों ऐसे ये लोग जो हैं, एक परिवार में पला हुआ लड़का जब बड़ा होके एक निर्दयी बन जाता है और इतना कठोर बन जाता है कि उसको माँ बहनों की चिंता नहीं होती, अपने परिवार के सदस्यों की चिंता नहीं होती, उसको समाज की चिंता नहीं होती और सबसे बड़ी बात उसको खुद के करियर की चिंता नहीं होती और वो क्राइम कर लेता है। क्षमा गणी, मैं हूं शोभा भाटी और आज आप लोगों के सामने एक ऐसी हकीकत रखना चाहती हूं जिससे हम लोग इग्नोर कर देते हैं और उसको कभी गौर नहीं करते हैं और चुप रह के हम लोग उस गुनाह को बढ़ावा दे रहे हैं। समाज में हर जगह पे पुरुष और लड़के जो हैं, ज्यादा तौर पे महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, लेकिन ज्यादा तौर पर पुरुष और लड़के जो हैं क्राइम करते हुए पकड़े गए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को तो मैं ये कहती हूँ और मैं आई एक्सेप्टेड ऑल्सो, मैं भी इस चीज को स्वीकार करती हूँ कि ये समाज जिम्मेदार है पुरुषों को ज्यादा क्राइम करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। बचपन से ही आप सोचिए, बचपन से ही एक परिवार के अंदर बच्चा पलता है, वहीं पे एक लड़की पलती है। बच्चा दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हम बड़ा अच्छा से प्यार देते हैं, वो बच्चा होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन एक माँ के पास में, बच्ची माँ के पास में रही, बेटा दूर होने लगा। धीरे 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 हर चीज के लिए बाहर किसको भेजा गया? लड़के को भेजा गया। मान लो घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई परेशानी हो गई या फिर कोई जानवर आ गया घर के अंदर, लड़की को पीछे किया जाता है, लड़के को आगे किया जाता है, तू कर। अगर मान लो कहीं पे भी बहन जा रही है अकेली, उसके साथ में लड़के को भेजा जाता है, बेटी को नहीं स्ट्रॉन्ग किया गया, लड़के को कहा गया तू चल। धीरे धीरे लड़का अगर गाली बोलना सीख जाता है, बाहर जाना सीख जाता है, लड़ाई झगड़े करना सीख जाता है, तो हमारे लिए कॉमन बात हो गई है, हम लोग कहते हैं ये लड़का है, जो आम बात है, वो कर सकता है और करता है क्योंकि उसका उबलता खून है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। अगर मान लो घर में माहौल ठीक नहीं है तो वो घर में सब चीजें देखता है, वो अपने पिता को माँ के साथ में दुर्व्यवहार करते हुए देखता है, अपने पिता को गाली गलौज करते हुए देखता है, अपने पिता को ड्रिंक करते हुए देखता है और अपने पिता को घर में तानाशाही करते हुए देखता है और वो ऐसा एनवायरनमेंट लेके बड़ा होता है। जैसे जैसे और बड़ा होता है और जैसे ही बड़ा होने लगा, उसके ऊपर वो 15, 16, 17, 18 साल का हो जाता है, हम लोग उसको कह देते हैं कमाने जा, येन केन प्रकारण कुछ भी कर लेकिन पैसा ला घर में। अब येन केन प्रकारण के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। अब वो जब बाहर गया और वो ताना खाने लगा परिवार में हर किसी के सामने, जब ये कहने लगा कि ये कुछ नहीं करता है, इसके पास में कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं कमाता, वो नहीं कमाता, तो अब उसके दिमाग में ये चीज हो गई कि मुझे कैसे भी पैसा कमाना है, उसके लिए चाहे वो कुछ भी करता है। ये समाज, ये कहीं ना कहीं ये गुनाह कराने के लिए जिम्मेदार है। हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। पुरुषों को रोने तो हमें देना ही नहीं है, पुरुषों को नहीं रोना है, क्योंकि वो एक बहुत कठोर है, उसको कठोर रहना है, रोके कमजोर नहीं बनना है, ये हम सिखाते हैं। हम लोग उसको ये बोलना सिखाते हैं कि वो जोर से आवाज में बोलेगा और वो धीरे धीरे ऐसे करते करते वो एक दिन निर्दयी बन जाता है। रोना नहीं है, खुशी है, घर में खुशी है तो भी वो खुल के हंस नहीं सकता, खुशी का आंसू नहीं ला सकता, लोगों के सामने इजहार नहीं कर सकता। घर में किसी की मौत हो गई या नुकसान हो गया तो वो रो नहीं सकता। अगर रोता है तो हम उसको कहते हैं कि क्या महिलाओं की तरह, लड़कियों की तरह रोता है। रोना नहीं है, ये उसकी कमजोरी है, ये हम उसको सिखाते हैं। अब सोचिए कि बचपन से इस एक समान एक बहन के साथ में पला हुआ भाई इतना कठोर कैसे हो गया। फिर हम कहते हैं कि लड़के इतने निर्दयी कैसे हो गए, कौन जिम्मेदार है। ये चीजें हमारे लिए कॉमन है, लेकिन आगे जाके मेजर बन रही हैं। लड़का क्यों नहीं रोता, क्यों नहीं रोएगा? क्यों? उसको दिल नहीं है। उसके शरीर में भी दिल है, उसको भी दर्द होता है, वो भी इमोशंस, अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है, सबके सामने एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन हम एक्सप्रेस करने का स्टेज नहीं देते उनको। हम कहते हैं, और वो जो चीजें समाज के अंदर होती हैं और वो तानाशाही जो पुरुषों की होती है, वो देखता है कि एक पुरुष यानी अपना पिता अपनी माँ के ऊपर इस तरह से अत्याचार कर रहा है, एक जीजा मेरी बहन के ऊपर अत्याचार करता है, फिर वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट उसने देखा है, यही उसने सीखा है। इसीलिए हम लोग जिम्मेदार हैं
इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियो में बताती हूँ, लड़कों को भी इमोशनल बना के रखें। इतना लाइफ में प्रैक्टिकल बनना उनके लिए ठीक नहीं है। ये प्रैक्टिकल धीरे धीरे उनको निर्दयी बना देता है, कठोर बना देता है, वो सेंसलेस बना देता है, इमोशंसलेस बना देता है, जो कि बहुत ही हानिकारक प्रभावित होता है आफ्टर सम टाइम। बच्चों को भी इमोशंस एक्सप्रेस करने का, यानी लड़कों को, उनको एक स्टेज दिया जाए, मौका दिया जाए, और उनको भी रोना आना चाहिए। रोएगा बच्चा, रोएगा, दर्द होगा तो रोना चाहिए, रोएगा तो उसका दिल कमजोर रहेगा, यानी उसके अंदर उस सहानुभूति रहेगी, और सहानुभूति रहेगी, जिसके अंदर, दिल के अंदर सहानुभूति हो, वो कभी निर्दयी काम नहीं कर सकता। और ऐसे हो सकता है क्राइम कम हो जाए, और जो पुरुष महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। ये मेरी सोच है, और मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं, आगे से आगे बताने की जो कोशिश है वो आप भी मेरे साथ जुड़ के प्रयास करें, ताकि ज़्यादा नहीं तो कुछ हम लोग बदलाव लाएं और इस समाज को सुरक्षित बनाएं।